एक कहानी कहता हूँ। यूनान में एक धार्मिक राजा हुआ। वह अपने जीवन काल में जिस देश की भी यात्रा पर जाता था, वहाँ के धार्मिक ग्रंथों को अवश्य लाता था, ताकि वह जान सके कि किन किन देशों में किन किन संस्कृतियों के लोग धर्म के नाम पे आखिर करते क्या हैं, उनका परमात्मा के विषय में क्या अनुभव है, क्या ज्ञान है, क्या प्रक्रिया है, इस विषय में वो क्या सोचते हैं। इस प्रकार उसके पास धार्मिक ग्रंथों का अंबार लग गया था। परंतु अपने कामकाज का, अपने देश की सीमा का और अधिक विस्तार करने के कारण उन ग्रंथों को पढ़ने का उसे समय ही नहीं मिलता था। उसने लगभग 5000 ग्रंथों को इकट्ठा कर लिया था। जब राजा 50 वर्ष की आयु पार कर चुका, तब उसके मन में विचार आया कि अभी तक अपने जीवन काल में ऐशो आराम में इतना व्यस्त रहा कि पारलौकिक धर्म अध्यात्म का अभी तक कोई अनुभव नहीं कर पाया। जबकि हमारी प्रजा हमें बहुत बड़ा धार्मिक राजा मानती है और मुझे धर्म का, परमात्मा का कोई व्यक्तिगत अनुभव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उसके पास पुस्तकें तो बहुत थीं, परंतु अब उसको पढ़ने का समय नहीं था और न ही सामर्थ्य था कि 5000 ग्रंथों का विस्तार से वो अध्ययन कर सके। बढ़ती उम्र के साथ शरीर भी कमज़ोर होने लगा था, आँखों में चश्मा भी लग गया था। उसने विचार किया कि क्यों न राजधानी के पंडितों, विद्वानों को बुलाकर इन 5000 ग्रंथों का सार निकलवा लिया जाए और उसे पढ़ लिया जाए। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और इस कार्य के लिए आदेश दे दिया। इसके बाद एक कमेटी बनाकर उस कमेटी को यह काम सौंप दिया गया। कमेटी ने पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, भाई कमेटी तो इसी प्रकार का काम करती है, कमेटी ने पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जाकर के यह काम पूरा किया और 5 वर्ष में 5000 पुस्तकों के अध्ययन के पश्चात उनको केवल 500 पुस्तकों में बदल दिया। सारा का सारा 5000 पुस्तकों का ज्ञान 500 पुस्तकों में भर दिया। अब तक राजा की उम्र 55 वर्ष की हो गई थी। 500 पुस्तकों का अध्ययन करना भी कठिन हो गया था। उसने फिर मंत्रिमंडल में कहा कि यह 500 पुस्तकें तो भी बहुत अधिक हैं। इसमें भी जो सार की बातें हों, तत्व की बातें हों, उनको निकाल कर पुस्तकों को और थोड़ा कम करो। भाई राजा का आदेश। पुनः पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। पंडितों व विद्वान लोग इकट्ठे हुए, सभी को कार्य सौंपा गया। कमेटी 5 वर्ष के पश्चात राजा को 50 पुस्तकें सार के रूप में दे सकी कि इन 500 पुस्तकों का जो मुख्य सार है वो इन 50 पुस्तकों में है। परंतु अब राजा की उम्र 60 वर्ष पार कर चुकी थी। इस उम्र में 50 पुस्तकों का अध्ययन करना भी कठिन हो गया था। अतः राजा ने इन 50 पुस्तकों को और कम करवाया। इस प्रकार अब इस सारी पुस्तकों के सार निकालने के बाद केवल 5 पुस्तकें विद्वानों की कमेटी ने तैयार की। अब तक राजा की उम्र 65 पार कर चुकी थी। शरीर और कमजोर और क्षीण हो गया था। अब तो स्वास्थ्य और जीवन के लिए राजवैद्यों का सहारा लेना पड़ता था। ऐसे में 5 पुस्तकों का अध्ययन कठिन हो गया था। राजा ने कहा कि जीवन का समय बहुत कम बचा है, मुझे कम से कम जितनी पुस्तकों में इनका सार दे सकते हो
मेरे 5 पुस्तकों के अध्ययन की क्षमता नहीं है और समय भी नहीं है, क्योंकि अब तक उसके राज्य का विस्तार इतना अधिक हो चुका था कि अब समय और भी कम बचता था। पंडितों व विद्वानों ने 5 ग्रंथों पर कार्य करना प्रारंभ किया और अब 5 ग्रंथों का सार केवल एक ग्रंथ में रख दिया। अब इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो शुरू से 5000 ग्रंथ थे, वो 5000 ग्रंथ एक ग्रंथ में सिमट गए। अब राजा की उम्र 70 पार कर चुकी थी। अब तो जीवन में राजपाट, शानो शौकत, ऐशो आराम सब आसार दिखने लगा था। अब क्षमता एक पुस्तक के अध्ययन, मनन व उस पर प्रयोग करने की भी नहीं थी। अतः अंत में राजा हार गया। और हमारे भारत में संतों ने कहावत कही है कि हारे को हरि नाम। जब कोई मनुष्य अपनी क्षमता व सामर्थ्य से हार जाता है तो उसे भगवान की याद आती है। कहा गया ना कि हारे को हरि नाम। अब राजा ने किसी फकीर की तलाश करवानी प्रारंभ कर दी, क्योंकि भगवान के रूप में हम संतों, फकीरों, महात्माओं को ही याद करते हैं, क्योंकि वही पृथ्वी पर भगवान के पूरक या प्रभु के करीब माने जाते हैं। राजा ने एक अच्छे फकीर की खोज के लिए अपने सैनिक लगा दिए। आखिर एक फकीर मिल ही गया। उसने राजा की पूरी बात सुनी, राजा को सार के रूप में एक सार शब्द बतला दिया और उसकी विधि बतला दी। एक कहावत पढ़ी होगी आपने कबीर के उदय कि सार शब्द जाने बिना कोई न होए पार। सार शब्द बतला दिया तथा उसको उपदेश कर दिया कि यह सार शब्द किस प्रकार 5000 ग्रंथों का निचोड़ तत्व है। उस शब्द ब्रह्म को अनुभव करके अंत में राजा शांतिपूर्वक प्राण त्याग सका। मैंने यह कहानी सुनी है, परंतु यह कहानी अभी अधूरी है। यह यूनान के राजा की कहानी नहीं है, यही हम सबकी स्थिति है। पूरे जीवन धर्म ग्रंथों, सत्संग की पुस्तकें, कैसेट, सीडी आदि खरीद कर इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन उनको पूरा पढ़ने या सुनने का समय नहीं मिलता है। अभ्यास करना, अमल में लाना तो बहुत दूर की बात है। अतः किसी ऐसे सतगुरु, संत, फकीर की शरण में चलना चाहिए जिसने सभी ग्रंथों का अध्ययन, मनन, चिंतन व स्वाध्याय करके ग्रंथों के गूढ़ रहस्य को उसने खोज लिया हो और उस प्रभु की असीम यात्रा पर चल रहा हो। उसी के पीछे पीछे एक एक कदम बढ़ाकर, फिर पहले उसके पीछे पीछे एक एक कदम बढ़ाकर, फिर उसके कदम से कदम मिलाकर धीरे धीरे ध्यान की यात्रा या स्वयं की खोज प्रारंभ कर देनी चाहिए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जीवन के आखिरी पड़ाव पर सत्य समझ पाएगा तो उसका अभ्यास, अनुभव व आनंद कब प्राप्त करेगा। होना तो ये चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके धर्म का सार ज्ञात हो जाए, तभी तो समय समय पर जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, तनाव, क्रोध, कलह, ईर्षा, द्वेष, हिंसा, झूठ, फरेब, मिथ्या भाषण आदि से बचकर शांति व आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएगा और तब जाकर आगे जीवन में स्वतंत्रता, मुक्ति का अनुभव करते हुए
जो धर्म के, अध्यात्म के बहुत कीमती अनुभव हैं, जिसे परम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, इन शब्दों की व्याख्या अनुभव के आधार पे वो समझ पाएगा, इनका बोध कर पाएगा। यही ग्रंथों का भी सार है। भगवत गीता के अध्याय 6 के एक श्लोक का अर्थ पढ़ता हूँ। बाहर के विषय भोगों को चिंतन न करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के मध्य में स्थिर करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि से जीती हुई हैं, ऐसा मोक्ष परायण इस प्रकार परमात्मा का चिंतनीय अभ्यास करने वाला भ्रम और क्रोध से रहित होकर सदा मुक्त हो जाता है। क्योंकि शारीरिक मृत्यु तो एक दिन सभी की आती है। काल सभी को खा रहा, राजा हो या रंक, सभी फंसे भव चक्र में, छूटे केवल संत। तो बड़ा पेट है काल का, ने कहो अगाध, राजा रानी छत्रपति, सबको लीलो जात। तो जगत तरैया भोर की, सहजो बिसरत नाय, जैसे मोती ओस की, पानी हाथे माय। संसार आकाश के भोर के डूबते हुए तारे की भांति है, जो सुबह सुबह दिखाई पड़ता है और पल भर में डूब जाता है, छिप जाता है। जिस प्रकार घास के पत्ते में पड़ा ओस का मोती बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, परंतु हाथ में लेते ही वह पानी बन जाता है। पानी केरा बुलबुला अस मानस की जात, और देखत ही छिप जात है, ज्यों तारा प्रभात। जीवन पानी के बुलबुले की भांति है। एक मौत रूपी हवा का झोंका आता है, बुलबुले सा जीवन मिट जाता है। यह बात अलग है कि कुछ बुलबुले कभी कभी सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ते हैं, कुछ रंगहीन दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग अहंकार में अकड़ कर जीते हैं, अपनी जिंदगी को रंगीन समझते हैं। यह उनकी भूल और भ्रम है। वहाँ कोई अकड़ अहंकार काम न आएगा। अंत में सभी को मौत की पंक्ति में ही खड़ा होना पड़ेगा। फासला है तो बस समय का, वक्त का। एक दिन सभी को काल का ग्रास बनना पड़ता है। जब काल आता है तो अमीरी, गरीबी, अहंकार, अभिमान, शानो शौकत कुछ नहीं देखता, सब कुछ मिटाकर ले जाता है। अतः जिस वस्तु को मृत्यु आपसे छीन ले, वह वस्तु आपकी नहीं है। शरीर के समस्त अंग, पारिवारिक रिश्ते, धन संपदा, यश प्रतिष्ठा सब आपको सदुपयोग करने के लिए दी गई है। इसका प्रयोग करिए, इसका आनंद लीजिए। एक नाटक के कलाकार की भांति इन सब का प्रयोग करिए, मगर यह आपकी संपत्ति नहीं है। इसलिए जीवन में कुछ ऐसी भी संपत्ति कमानी चाहिए जिसे मृत्यु आपसे छीन न सके, मौत न छीन सके। ऐसी भी थोड़ी कमाई कर लो जिंदगी में। यही सारे के सारे धर्म शास्त्रों का सार है, यही अध्यात्म का निचोड़ है, और वही असली कमाई है, वही असली संपत्ति है। जो मृत्यु छीन सके वो तो विपत्ति है, संपत्ति नहीं है। ये धन दौलत
सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य ये सोई हुई आत्मा के सपने मात्र हैं, हकीकत नहीं है। जैसे आप सपना देखते हैं, कभी कभी आप गरीब हैं और सपना देखा कि आप छत्रपति हो गए और जरा सा सपना टूटा नहीं कि सारा छिया बिया हो गया। इसी तरह सोती हुई आत्मा, सुप्त आत्मा, अहंकार आत्मा के लिए ही यश, मान, प्रतिष्ठा, धन, दौलत ये उसको दिखाई पड़ते हैं, ये वास्तव में है नहीं। लगी आंख किसी कंगाल की, सो गया स्वप्न आया है। लगी आंख किसी कंगाल की, सो गया स्वप्न आया है। भूखा मरता जन्म भिखारी, भया स्वप्न में छत्रधारी। दिया हुक्म सज गई सवारी, हाँ दिया हुक्म सज गई सवारी। गजरथ घोड़ा पाल की, सिर छत्र की छाया है। लगी आँख किसी कंगाल की, सो गया स्वप्न आया है। घर पर रानी चंद्रमुखी है, बेटे पोते सभी सुखी हैं। मार के बैरी किए दुखी हैं, हाँ मार के बैरी किए दुखी हैं। कि सब राजों पर माल की, बड़ा अचल राज पाया है। लगी आँख किसी कंगाल की, सो गया स्वप्न आया है। स्वप्न में बरस हजारों बीते, बड़े बड़े युद्ध में जीते। राजा के हो रहे मन चीते, हाँ राजा के हो रहे मन चीते। करनी की स्वर्ग पताल की, धन अरब खरब माया है। लगी आँख किसी कंगाल की, सो गया स्वप्न आया है। अरे खुली आँख सब गई प्रभुताई, नींद खुल गई, खुली आँख सब गई प्रभुताई। टूटी छान नजर में आई, गंगादास शीस पर पाई, हाँ गंगादास शीस पर पाई। फटी पगड़ी 16 साल की, 60 जाग के पछताया है। लगी आँख किसी कंगाल की, सो गया स्वप्न आया है। यही आत्मा की स्थिति है, सब अहंकार में सो रहे हैं। इसलिए परमात्मा का अनुभव करने के लिए, भगवान का अनुभव करने के लिए धार्मिक व्यक्ति जीवन भर धर्म शास्त्रों को पढ़ता रहता है, सत्संग सुनता रहता है, मगर सार किसी किसी के हाथ आता है। कहा गया है, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। जबकि वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, श्री रामचरितमानस आदि में संपूर्ण धर्म का सार तत्व भरा पड़ा है, परंतु हम अज्ञान में अपने अहंकार के कारण सार देख नहीं पाते हैं, अपने मतलब की ही व्याख्या उसमें भी देख लेते हैं, या फिर स्वार्थ और लालच के कारण ग्रंथों का अर्थ अपने भाव के अनुसार निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा श्रीमद् कृष्ण की गीता पर कितने लोगों ने टीकाएं लिखी हैं और सारी टीकाएं अलग अलग हैं। यानी जिसने टीका लिखी है वो गीता की टीका नहीं है, वो गीता पर अपनी भावना प्रक्षेपित करके अपनी भावना को व्यक्त किया है, आधार गीता का लिया है। हम जो अर्थ निकालना चाहते हैं वो गीता से
निकाल लेते हैं। जबकि थोड़ा आप समझिए, कृष्ण जैसी श्रेष्ठतम चेतना के द्वारा बोली गई गीता का सही अर्थ उसी के बराबर चेतना के स्तर पे पहुंचा हुआ व्यक्ति ही निकाल सकता है। कृष्ण ने अपनी जिस चेतना के स्तर पर श्लोक कहे अर्जुन से, अब उस चेतना का जो लेवल है, अब उन श्लोकों का अर्थ कौन निकालेगा सही जो कृष्ण कहना चाहते हैं। उस चेतना के बराबर स्तर पर जिसकी चेतना पहुंची होगी वही व्यक्ति उन श्लोकों का सही अर्थ निकाल पाएगा। वरना लोग अपने स्वार्थ के प्रति, अपने लालच के प्रति, अपने अहंकार को पोषित करने के प्रति अपने ही अपने अर्थ हजारों निकालते रहेंगे। जितनी गीताएं हैं टीका वाली, सब लोगों के व्यक्तिगत अर्थ हैं। भगवान कृष्ण का इससे कोई संबंध हो नहीं सकता। जिसने जो चाहा वो निकाला। सामान्य रूप से होता यह है कि हम संसार में इतना व्यस्त हैं कि इस विषय पर चिंतन ही नहीं कर पाते हैं और ग्रंथों का सार निकाल पर उस पर चल भी नहीं पाते हैं। इसी कारण संसार में धार्मिक गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। उनका उद्देश्य केवल हमें सार बताना ही होता है, चलना तो हम ही को पड़ता है। इसी कारण कहा जाता है कि गुरुओं के बताए हुए शब्द को कोई मिटा नहीं सकता है। एक बात और, इसी कारण बिना गुरु के संसार भ्रमित ही रहेगा। संतों की दृष्टि से जरा संसार की हालत है, देखिए क्या है। कोई संत जब संसार को देखता है, संसार की हालत को देखता है, तो पहले तो वो बहुत रोता है संसार की भाव दशा में। फिर संसार की मूर्खता पर, उसकी मूढ़ता पर उसे व्यंग्यात्मक हंसी आती है। तो जगत देख रोया बहुत, नयन मूंद मुस्काए, सबके घर में हरि बसे, दुख सहो नहीं जाए। भ्रम की बाती बारी ले, करो ज्योत प्रकाश, सबके भीतर हरि बसे, आनंद का आकाश। हरि शरणम भज मन, हरि शरणम गुरु शरणम भज मन गुरु शरणम। जगत की व्यथित दशा, चारों ओर जन जन में क्रोध, हिंसा, घृणा, नफरत, द्वेष, तनाव, शत्रुता, ऐसी मनोवृत्तियों से पीड़ित मनुष्य को देखकर संतों का करुणामान हृदय पहले तो रोता है, दुखित होता है। फिर इंसान की नादानी, नासमझी देखकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। कैसे? सभी के घरों में भगवान का मंदिर है, भगवान का घर है जहाँ भगवान रहते हैं। इस प्रकार सभी के घरों में भगवान का निवास हो गया है। फिर भी लोग इतने दुखी हैं, पीड़ित हैं, अशांत हैं। ऐसा क्यों? जब परमात्मा परमानंद है, जहाँ निवास करेगा वहाँ आनंद ही आनंद बरसना चाहिए। वहाँ दुख, पीड़ा, कष्ट तो ऐसे समाप्त हो जाने चाहिए जैसे सूर्य की उपस्थिति होने पर अंधेरा समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार भगवान के निवास करने के स्थान पर सभी पीड़ाएं स्वतः ही दूर हो जानी चाहिए, परंतु ऐसा होता देखा नहीं जाता है। जरूर कहीं न कहीं कोई भ्रम या भूल हो रही है। घर में जो भगवान विराजमान है वह केवल आपकी मान्यता है। क्या आपको जो दुख हुआ, पीड़ा है, क्या वह भी केवल मान्यता है आपकी? दुख की पीड़ा केवल मान्यता नहीं है, वह आपका स्वयं का अनुभव है। दुख और पीड़ा आप महसूस करते हैं। फिर मान्यता का भगवान आपने घरों में, मंदिर में स्थापित कर रखा है।
इसलिए मन के दीपक में संतों के ज्ञान रूपी तेल को डालकर उसके दिव्य प्रकाश में जब देखेंगे वहीं दिखाई पड़ेगा कि भगवान सबके हृदय में बसा हुआ है। शरीर ही परमात्मा का मंदिर है। यह अनुभव कर लेने के बाद समस्त दुख और पीड़ाएं मिट जाती हैं। सुख, आनंद और ऐश्वर्य की वर्षा होने लगती है। क्योंकि परमात्मा का एक नाम ऐश्वर्य भी है। ऐश्वर्यशाली जीवन, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर की खोज मत करो, ऐश्वर्य की खोज करो। भगवान की खोज मत करो, भगवत्ता की दिशा की खोज करो। तुम अपने ही हृदय में भगवत्ता को अनुभव कर करके उसके गुणों का विकास करो। वही भगवत्ता प्राप्ति का एक मार्ग है। विषय कठिन है और कठिन भी नहीं है, क्योंकि देशी भाषा में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात को समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें अगर थोड़ा भी समझ में आ जाए, थोड़ा भी, अगर ये 10-20% भी समझ में आ जाए तो पुनः सुनिएगा, पुनः पुनः कई बार सुनिएगा। और अगर ये विचार, मेरे विचार आपके विचारों से जरा से अनुकूल महसूस होने लगें तो जितने आपके मित्र हैं, धार्मिक मित्र हैं, जो वास्तव में परमात्मा के प्यासे हैं, उन तक मेरी बात पहुंचाने का प्रयास करिएगा। और ये केवल बात नहीं है, इसी प्रवचन माला में अंत में मैं आपके सारे ग्रंथों का सार भी बताऊंगा। अभी तो धीरे धीरे मैं रामायण पर बात करूंगा, भागवत पर बात करूंगा, श्रीमद् भागवत पर बात करूंगा, सत्यनारायण व्रत कथा पर बात करूंगा, दुर्गा सप्तशती पर बात करूंगा, गीता पर बात करूंगा, पुराणों पर बात करूंगा, समुद्र मंथन पर बात करूंगा, दुर्गा जागरण पर बात करूंगा, भागवत कथा पर बात करूंगा। और बात करते 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 धीरे धीरे इसको सिमटना चालू करूंगा। और सिमटते 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 ऐसी स्थिति में आ जाऊंगा कि सार शब्द वहां से निकाल करके उसकी व्याख्या करना चालू कर दूंगा। फिर सार शब्द आपको बता दिया जाएगा। अब आपके सार शब्द आपके मस्तिष्क में बिल्कुल छाप बना लेगा, क्योंकि हर जगह से निकल करके आया होगा। फिर उसी को लेकर के उस पे एक अभ्यास मिल जाएगा। उस अभ्यास को करते रहेंगे, जीवन की गति में अंतर यात्रा प्रारंभ कर देंगे। बहुत भाग लिया बाहर की ओर, थोड़ा सा अंदर की ओर भागना शुरू करेंगे। और जो जितना अंदर की ओर भागना शुरू करेगा, अपनी भागने की दिशा को पलटेगा, वो पाएगा कि उतना संतुष्ट, सुकून और आनंद की ओर वो बढ़ता चला जा रहा है। ओम शांति। नमस्कार, धन्यवाद। कभी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखिएगा। अगर हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन दबा दीजिएगा। अपने मित्रों को शेयर करिएगा। और कैसे भी कोई भी इस विषय में आपके मन में कोई जिज्ञासा उठे, कोई प्रश्न उसे, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उत्तर आपको निश्चित मिलेगा। कभी कोई प्रश्न उठे तो मेरा मोबाइल नंबर 9897727441। नमस्कार, धन्यवाद।